वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम सही राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा, हमने टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रखे हैं मैंने 3 बुद्धा आइडल्स आपके सामने और इनमें से एक बुद्धा आइडल आपको सिलेक्ट करना होगा इंट्यूटिवली। बुद्धा नंबर 1, बुद्धा नंबर 2 एंड बुद्धा नंबर 3। ओके, तो इनकी ना आप एक वो ले लो स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो पॉज कर लो, आराम से इन पर कुछ देर मेडिटेट करो और महसूस करो कि कौन सा बुद्धा आइडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी बुद्धा आइडल आपको ये लगे कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है, उसी की रीडिंग आपने देखनी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक से अधिक जो कार्ड्स हैं या मैं कुछ भी रखती हूँ आपके सामने चूज करने के लिए, तो वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आइडल्स हैं, तो हो सकता है एक से अधिक आपको अट्रैक्ट करें। अगर ऐसा होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो बुद्धा आइडल आपने सिलेक्ट किया, जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया, उसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप दूसरे जो कार्ड्स हैं या बुद्धा आइडल या कुछ भी मैंने रखा हुआ है लाइक ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी, तो उसका आप रीडिंग देख सकते हो। तीनों का देख सकते हो। जो आपसे रेजोनेट करे वो आपको रख लेना है, उसका गाइडेंस लेना है, उसके मैसेजेस लेने हैं। ओके, ये हो जाता है समटाइम्स हम थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमारा इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है कि जो हमारे लिए रीडिंग है वो हम सिलेक्ट कर ही नहीं पाते, दूसरी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप तीनों का देख सकते हो। आप उनकी बात कर लेते हैं जिनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी इंट्यूशन को लेकर, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं या फिर चिट भी बना सकते हैं। 1 2 3 करके चिट बनाना है और जिनको आप मानते हैं उनको प्रे करते हुए एक चिट उठा लेनी है। जो भी नंबर आता है उसकी रीडिंग आप देख लें, लेकिन प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? इंट्यूशन को। ठीक है, ये ऑप्शंस उनके लिए हैं जो नए नए हैं अभी स्पिरिचुअल जर्नी में और उनको अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, और बहुत ज्यादा नहीं पता है जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उनके लिए ऑप्शंस हैं। इसलिए हैं क्योंकि भाई मैसेजेस वो भी चाहते हैं, राइट, और हेल्प मांगते हैं। कमेंट्स आते हैं कि दी हमारी हेल्प कर दिया करो, हमें नहीं समझ आता कि हम कैसे एक कार्ड या कुछ भी पिक करें, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, तो आप हमारी हेल्प करिए, कुछ बताइए तरीके जिससे कि हम भी अपनी रीडिंग देख सके। तो उनके लिए वो ऑप्शंस है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काफी समय से हैं, अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, उनको उन ऑप्शंस पर नहीं जाना है। और जो दूसरे ऑप्शंस पर जाते हैं, जैसे ग्रुप सिलेक्शन करते हैं या चिट बनाते हैं, उनको भी ये पहली बार है। ठीक है, उनके लिए पहली बार है ये, हमेशा के लिए नहीं। आगे से आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी इंट्यूशन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एनहांस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अपनी इंट्यूशन को अच्छा नहीं बनाते हो, कॉन्फिडेंस खुद में नहीं लाते हो, तो ये जर्नी बड़ी टफ हो जाएगी आपके लिए। फिर जो लेसन आपको मिलते हैं ना, उनका रिपीटेशन होता रहेगा। जैसे कोई दर्द आपको मिला, कब मिलता है कोई दर्द? कब आता है? टफ टाइम, जब हमें यूनिवर्स कुछ सिखा रही होती है और हम सीख नहीं रहे होते हैं। ओके, तो अगर आप नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तो वो रिपीटेशन होता रहेगा। जो दर्द है वो बार बार आपको मिलेगा। आगे आप समझदार हैं, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन में सुधार करें, प्रैक्टिस करें उसको बेहतर बनाने की, मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए, और फिर इंट्यूशन से ही एक यहाँ पर जो भी कार्ड है या बुद्धा आइडल्स या ब्रेसलेट है, उनको उनमें से एक सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात कर लेती हूं कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। ओके, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो इसका आप ध्यान रखें। अगर पर्सनल रीडिंग की तरह देखोगे तो फिर बुरा लगेगा, क्योंकि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि 100% रेजोनेट कर जाए, पूरा कर जाए। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसा हो जाता है कि 70% किया, 90% किया, 70% किया, 60 50 40 ऐसे कर जाता है। तो जितना आपसे करे उतना आप रख लो, वो मैसेजेस आपने रख लेने, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने देना है। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल कैटेगरी के लोग ही देख सकते हैं या फीमेल कैटेगरी के लोग देख सकते हैं। क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ कि कई सारे यहाँ पर जो मेल कैटेगरी के लोग हैं वो पूछते हैं कि हमारे लिए नहीं है क्या? नहीं, आपके लिए भी है, लेकिन मैं बोलती ऐसे हूँ क्योंकि मुझे तो वो थोड़ा इजी लगता है बोलने में, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जनरलिस्ट रीडिंग है।
टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं रीडिंग्स देख सकते हैं। और ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भी पता लग जाएगा, बट फिर भी मैं बोलती हूँ इंट्रो में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता नहीं है आई थिंक। फिर यही सवाल पूछते हैं आप लोग कमेंट में कि हम देख सकते हैं या फिर नहीं, कौन देख सकता है, किस एज के लोग देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, ओके, वहां से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एंड जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिटेशन का उसके लिए, एंड अगर मास्टर क्लास लेना चाहते हैं उसके लिए सारी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको चेक करें, ओके। तो आज की हम रीडिंग शुरू करेंगे। और हाँ, अगर आपको एनर्जी क्लींसिंग चाहिए तो उसका भी लिंक पड़ा हुआ है, आराम से आप जो सिंगिंग बॉल थेरेपी में देती हूँ वहां से आप क्लींसिंग ले सकते हो उस वीडियो से, एंड उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हो, ओके। तो चले शुरू करें। और हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से वीडियो देखना है। आपको पता ही है कि अगर कोई रीडिंग ऐसी आती है, कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी या जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे या जो भी हमें पता लगेगा जो अच्छा नहीं लगेगा हमें सुनकर, या हम जो सुनना नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, उसको चेंज कैसे करना है, ये मैं बताने वाली हूँ, राइट। अभी तक कभी छोड़ा है मैंने ऐसे ही जो आज छोड़ दूंगी, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर रीडिंग देखो। और अगर बढ़िया बढ़िया से मैसेजेस आते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बेफिक्र होकर देखना है, बिल्कुल चिंता मुक्त। जब तक मैं हूं तब तक तो चिंता नहीं करनी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग्स में कि जब तक मेरे जाने का टाइम, वैसे तो कुछ पता नहीं होता कि कब कौन कैसे टिकट कट जाए, लुढ़क जाए, पता चला अरे बैठी बैठी मैं बोल रही हूँ टिंग लेकिन फिर भी सोचकर चलते हैं एक टाइम कि चलो इतने टाइम तक सोच लो, इस टाइम के बाद में छुट्टी होगी मेरी, तो उस तक तो मैं आपको तैयार कर ही दूंगी। और अगर मैं उस टाइम तक अपना काम पूरा ना भी कर पाऊं तो आप बाद में भी वीडियोस देखकर खुद को हील कर सकते हैं। और इसीलिए मैं टाइमलेस रीडिंग्स डालती हूँ, ओके, हमेशा याद रखना। मैं इसीलिए ऐसी रीडिंग्स नहीं डालती कि इसी महीने की हैं या इसी हफ्ते की हैं। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो टेंशन तो लेनी नहीं है, दिक्कतें आएंगी जिंदगी में, आने दो, उनका स्वागत करो और उनको बोलो कि हाँ जी आओ, आपका स्वागत है, और देखते हैं कि क्या होता है आगे, किसकी जीत होगी, आपकी या फिर मेरी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं रीडिंग, बहुत बातें हो गई। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुक टाइटल सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है। और बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे आप, मैंने पहले ही आपको बोला, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। जो भी रीडिंग आएगी हम देख लेंगे। अगर मैसेजेस ऐसे आएंगे जो हम सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स बोलेंगे मदर यूनिवर्स को। और अगर ऐसे मैसेजेस नहीं भी आएंगे तब भी क्या करना है, थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें दिखी जो डिफिकल्ट है तो उसके लिए मैं हूं ही, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। और आगे तो फिर आप खुद ही करने लग जाओगे। अभी जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना शुरू में, तो आप बिल्कुल बच्चों के जैसे होते हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाती है, ठीक है, और आगे बढ़ना सिखाती है। फिर बच्चे का क्या हो जाता है, खुद ही अपने आप ही चलने लग जाता है, भागने लग जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही जो अपने रास्ते में उसके ऑब्स्टिकल्स आते हैं या जो परेशानियां आती हैं उसको हैंडल करने लग जाता है, राइट। आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही है। शुरुआती आपकी ये जो जर्नी है उसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, किधर जाना है। हालांकि मैं यहाँ पर एज की बात नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि ये नया सफर है स्पिरिचुअलिटी में, तो आप बच्चे ही हुए, राइट, जब आपको कुछ पता नहीं है। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, और आगे आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपर तरीके से जो मैं बताऊं वो, ठीक है। आप फिर खुद ही हैंडल करने लग जाओगे, सो परेशान नहीं हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। ओके, यहां पर आया है आपके लिए मून, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, अब यहां से देख लेते हैं। सारे कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी गाइस, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हो, सीधा आप अपनी रीडिंग पर पहुंच जाओ। टाइम हाँ, शफलिंग का तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाओगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगी।
adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Okay? कितना प्यारा मैसेज है. ओके, और देख लेते हैं आगे. Eat healthful food. All right. Be proactive. इसका मतलब है कि बहुत ओवरथिंक करते हो आप, बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा. एयर साइन हो. ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन. और ये कार्ड भी आ रहा था, 2 आ रहे हैं तो मैं दोनों ले लेती हूं, हालांकि लेने वाली नहीं थी. बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस. आपको ये बोला गया है एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, यानी कि चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में काफी सारे. चलो इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं और यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सोल आपको अभी क्या बताने की कोशिश कर रही है. लेट्स सी. लाइट हाउस. आई एम ऑलवेज इनफ. ये देखो अफर्मेशन है, इसने लिख रखा है और ये अपने दीवार पर लगा रही है रूम के. डोंट डाउट योर वर्थ. ओके. लेकिन जब परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं ना, असफलताएं आती हैं, तो ऐसा लगने लग जाता है कि अरे मेरे में कोई कमी है, मैं कर नहीं पाऊंगी. राइट? कोई बात नहीं. विलन. यू कैन ऑलवेज री राइट दी स्टोरी. सी, आप हमेशा अपनी स्टोरी को ना वापस से लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि हमेशा विलेन ही जीतेगा. सच्ची. ठीक है? और ऐसा है, ऐसा होता है. और ये मैं इस तरीके से नहीं कह रही कि हाँ यहां पर लिखा है तो मैंने बोल दिया. नहीं, मेरे अनुभव से कह रही हूं. ठीक है? सारे ही जो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं मैं बताऊंगी अच्छे से, सो डोंट वरी. ओके. कम होम टू योरसेल्फ. वाओ. ऑलराइट, तो ये आपके कार्ड्स हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सोल आपको क्या बोल रही है, जो या तो आपको समझ नहीं आ रहा या फिर समझ आ रहा है तो आप समझना ही नहीं चाह रहे. ओके ओके गाइस, तो जिन्होंने भी बुद्धा नंबर 1 चूज किया था और जानना चाहते हैं कि भाई उनकी सोल उनको क्या बताना चाहती है, तो भाई उनकी सोल को ना ये पता है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत इनसिक्योर सा फील करते हैं, कंफ्यूज्ड सा फील करते हैं. ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ चला गया. अगर कुछ है तो सिर्फ डर, असुरक्षा और कुछ भी नहीं. कुछ खोने का डर और लोगों को फेस करने का डर, प्रॉब्लम्स को फेस करने का डर, प्रॉब्लम्स के आने का डर कि फिर से कहीं एक प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर से मुझे कोई डिसीजन ना लेना पड़ जाए. बात अगर यहाँ पर निर्णय लेने की आती है तो आप बहुत घबरा जाते हो कि कैसे निर्णय लें, क्या करें, क्योंकि इस बात पर भरोसा आपको कम है कि आपका लिया हुआ निर्णय सही होगा. इस बात पर भरोसा बहुत ज्यादा है कि जो निर्णय लोगे वो गलत होगा. और उसकी वजह जो है वो ये है कि शायद आपसे कुछ निर्णय गलत ले लिए गए. लेकिन याद रखो गाइस कि निर्णय सही हो या गलत हो, उन्हीं से होते हैं जो निर्णय लेते हैं. ओके? जो लेते ही नहीं हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे. ये बिल्कुल वैसे ही है. आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा काम करता है ना, जो किचन भी संभाल रहा है और आपका रूम भी साफ कर रहा है, आपका बाथरूम भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, ठीक है, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम सब कुछ कोई कर रहा है. और किसी को छोड़ दो, हमारे मॉम को देख लो, हमारे मॉम ये काम करते हैं, पूरा घर संभालते हैं, तो सबसे ज्यादा जो डांट है वो भी उन्हीं को पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं. और जो काम करता नहीं है ना, उसकी डांट पड़ती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और उसके बाद क्या हो जाता है, लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये तो आलसी है, इससे क्या नहीं बेकार है, हटाओ इसको, है ना. तो वो ना मुक्त हो जाता है. लेकिन जो काम करता है, यानी कि जिम्मेदारियां भी उठाए और डांट भी वही खाए, तो बिल्कुल वैसे ही है. अगर आप डिसीजन लोगे नहीं तो आपसे वैसे ही गलत नहीं होने वाले. लेकिन ना डिसीजन लेने वाले को लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है.
राइट? लेकिन आप तो कैपेबल हो, तो आप डिसीजन लेते हो। जब लेते हो तो कुछ सही होते हैं और कुछ गलत भी हो जाता है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि गलत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारे सामने आई, जिनसे संबंधित हमें फैसले लेने पड़े, उसका हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था। कैसा भी हो सकता है। तो इट्स ओके, अगर गलत हो गया तो उससे हमने सीख ले ली। अब आगे से अगर वैसी सिचुएशन बनती है तो हम सावधानियां रखेंगे। दैट्स इट। आपको वही सोचना है। आपको डर नहीं रखना है अपने अंदर, इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है, डाउट्स नहीं रखने हैं, और ना ही डरना है कि कोई फैसला लेने जैसी चीज, मतलब ऐसी स्थिति ना बने जहां पर मुझे फैसला लेना पड़े। कोई ऐसा चैलेंज ना आ जाए जिसकी वजह से फिर से मुझे वही उन्हीं परिस्थितियों में आकर वो सब कुछ झेलना पड़े। ठीक है, ये आपको नहीं करना। तो आपकी सोल आपको क्या कह रही है? आपकी सोल ये कह रही है कि इस सब के चलते जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, जैसे आपने जो डिसीजन लिए हैं वो गलत हुए या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई जो सही नहीं थी, जो आपको ये लगा कि सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई, मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी, मेरा नाम भी खराब हुआ। ठीक है, तो उसको लेकर आप डरना अपने अंदर बिठाएं। क्योंकि जितना आप डर बिठाते हो ना, एक तो वैसी सिचुएशन बनती है, जैसे कि आप डर गए कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिसमें मुझे फिर से डिसीजन लेना पड़े, तो वैसी परिस्थिति जरूर बनेगी। क्यों? क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है? जो चीज आपको चाहिए, विजुअलाइजेशन की आपने टेक्निक सुनी है? विजुअलाइजेशन में यही होता है, यही बताया जाता है कि जो आपको चाहिए ना वो आप सोचने लग जाओ। ठीक है, जैसे आपको जॉब चाहिए किसी कंपनी में, तो आप ऐसे सोचो कि हाँ वहां से कॉल आया, फिर मैं इंटरव्यू देने गई, फिर इस तरीके से इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैंने अच्छा सा अपना ड्रेस तैयार किया, अब मैं वहां पर ऑफिस में हूँ, जा रही हूँ, और मेरा जो हैंडबैग है वो ऐसा है, मैंने वहां पर इस तरीके से मैं गई, अपनी चेयर पर बैठी हूँ, सामने मेरा जो सिस्टम है वो रखा हुआ है, मैं अपना काम कर रही हूँ। ओके, तो ये बोला जाता है मैनिफेस्टेशन में। अगर आपको कुछ चाहिए ना तो उसको मैनिफेस्ट करने लग जाओ। तो आप अगर अभी ये सोचते हो ना, ओवरथिंक करते हो ना कि ऐसी सिचुएशन मेरे सामने ना बने, मैं और झेलने के लायक नहीं हूं, मैं कोई फैसला नहीं ले पाऊंगी, मेरे साथ फिर से ये चीजें ना हो, इतना टफ टाइम ना आए, तो वो ना आप लगातार सोच रहे हो। तो इससे पता है क्या होता है? वही परिस्थितियां बार बार आती हैं। जैसे किसी ने आपको चीट किया तो फिर कोई चीट करने वाला मिलेगा, किसी ने आपको अगर अब्यूज किया तो फिर अब्यूज करने वाला मिलेगा, अगर आपकी फैमिली से आपकी नहीं बन रही है किसी बात पर तो फिर से वही सिचुएशन बन जाएगी जब आपकी फैमिली से आपके झगड़े होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लगातार। तो आपकी सोल ये कह रही है कि आपके अंदर ये जो डर है ना, इनसिक्योरिटी है ना, इसको निकालो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, डरो मत, भागो मत। एक टाइम तक आप भागोगे लेकिन फिर आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो तो फिर से ये स्थिति आ जाएगी मून एनर्जी, यानी कि जहां पर ढेर सारा इल्यूशन होता है, ढेर सारा डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है ना। तो ये आपको नहीं करना है, और फिर परिस्थिति ऐसी बनेगी जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उस परिस्थिति में आपने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से या तो कोई और दुखी होगा या फिर आप दुखी होगे, क्योंकि आपको कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैनिफेस्ट मत करो। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस से भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस को आप एक तरीके से लेसन लो, आप एक टास्क लो कि अगर ये चैलेंज मैंने, जैसे टास्क होते हैं ना, आप लोग भी देखते होगे ना, बिग बॉस वगैरह, वहां पर भी टास्क दिए जाते हैं। आई थिंक, मैं तो देखती नहीं हूँ इतना, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा है, शायद टास्क वगैरह कुछ होते हैं, दिए जाते हैं पूरे करने के लिए। तो शायद बड़ा फाइट होता है दोनों लोगों के बीच में कि मैंने कर लिया टास्क, मैंने कर लिया। तो ये लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। जो इनको टास्क समझेगा और इनको फेस करेगा वो जीत जाएगा, सिकंदर। और जो इनसे डर गया, हार कर भाग गया, छिपने की कोशिश करी, वो कौन बन गया? बंदर। ठीक है, तो भागने का तो कोई फायदा है ही नहीं। आपको फेस करना है और पॉजिटिव रहकर फेस करना है कि मुझे इसमें जीत मिलेगी ही मिलेगी, और इस चैलेंज से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपको ये कहें कि अरे ये तो बेकार है, इसने लाइफ में कुछ करा ही नहीं, ये तो बेकार ही है, कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर खुद को चैंपियन समझते हो तो आप चैंपियन हो, खुद को सिकंदर समझते हो तो सिकंदर हो। ठीक है, किसी और के कहने से आप को कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, आपको खुद ये समझना है कि मैं क्या हूं। अगर आप खुद की इंपॉर्टेंस को समझोगे तो लाइफ में आप कुछ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये जो कार्ड है ये बताता है कि
कई बार ऐसा होता है कि जो विलन होता है ना स्टोरी में वो जीत जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वही जीतेगा। सो यू कैन री राइट दी स्टोरी, यानी कि फिर से अपनी कहानी लिखो और फिर से आगे बढ़ो। और इस दौरान अपनी हेल्थ का बेहद ख्याल रखो। बी प्रोएक्टिव, ये जो कार्ड है ये आपको बताता है कि जानने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको वीक करता है, कमजोर करता है। जैसे कुछ आप सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ निगेटिव सोच रहे हो, तो उसमें आप अपनी एनर्जी लगाए जा रहे हो, तो वो एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट। वही एनर्जी अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ लगाओगे, कुछ पॉजिटिव सोचोगे और उसमें अपनी एनर्जी दोगे, तो उसका तो भाई कोई बढ़िया अच्छा मीठा फल मिलने वाला है। लेकिन अगर निगेटिविटी की तरफ लगा रहे हो तो क्या हो रहा है? आप अपनी एनर्जी को जैसे कूड़े में डाल रहे हो। हर दिन आपने अपनी इतनी एनर्जी कलेक्ट करी और ऐसे कूड़े दान में डाल दी। करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना? तो इस बात का ख्याल रखो, ध्यान में लाओ कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको वीक बनाता है, और उस इमोशन को ही ना नष्ट करो, जड़ से नष्ट करो। और यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी बातचीत का अंदाज देखो। हो सकता है कि किसी डर की वजह से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप बातचीत ऐसे करते हो जिससे सामने वाला आपको लूजर समझता है, या फिर हो सकता है आपको कह देता हो कि अरे बड़ा रूड है, बड़ी रूड है, बड़ा बदतमीज है, जबकि आप हो बिल्कुल वैसे नहीं। ठीक है, आप बचने के लिए कुछ इस तरीके से बात करते हो कि ज्यादा आपको बात ना करनी पड़े और आप निकल लो, लेकिन उसकी वजह से प्रभाव आपका बुरा पड़ता है। राइट? यहां पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सोर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड बताता है कि कुछ तो आप सोच रहे हो कुछ चेंज करने का, देयर इज समथिंग यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ। तो अगर कुछ ऐसा है तो अभी का जो समय है ना वो बिल्कुल सही समय है, चेंज कर डालो। जैसे यू वांट टू पिक सम न्यू हेयर स्टाइल या पुट ऑन सम न्यू ड्रेसेस, कुछ भी करना चाहते हो तो अभी करो। ठीक है, अभी का टाइम बहुत अच्छा है, ये चेंजेस करो। मैं भी करती हूँ समय समय पर, कभी हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, कभी अपने जो ड्रेसेस जिस तरीके से पहनती हूँ उनमें थोड़ा चेंज ले आई। अभी आपको पता है मैंने कुछ दिनों से शुरू किया है डार्क ब्राउन कलर का आईलाइनर यूज करना। ब्लैक ही यूज करते हैं ना ज्यादातर लोग, लेकिन मैंने ये यूज किया और मुझे बोला भी कुछ फ्रेंड्स ने कि अरे ये कैसे कर रही है यूज, देख बड़ा अजीब लगेगा। मैंने कहा कुछ नहीं लगेगा। और अभी क्या है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं डार्क ब्राउन कलर का आईलाइनर यूज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सबको। तो कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का आप चेंज करिए। मैं क्यों करती हूँ? मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इन चीजों में हूँ, कार्ड रीडिंग वगैरह, एनर्जी चेक इन वगैरह। तो समय समय पर ना मुझे बहुत हैवीनेस सा फील होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस अब हो नहीं पाएगा, बस मुझे रेस्ट की जरूरत है, या बहुत उदासी सी मुझे लगती है, क्योंकि कई लोगों की एनर्जीज मैं पिक करती हूँ। राइट? तो जरूरी है कि मैं खुद को एनर्जाइज करूँ, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। मेडिटेशन किया, योगा किया, ये हल्के फुल्के चेंजेस लाए जिससे कि मुझे अच्छा फील होने लग जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यही आपको बोला जा रहा है, आपकी जो सोल है वो आपको यही बता रही है कि डरना नहीं है और उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है। फेस करो, जो भी है फेस करो, और आप कर लोगे, ये खुद पर विश्वास रखो। ओके, दैट्स इट। तो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हो। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, रेजोनेट किया है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल और आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोल जो है वो आपको क्या बताना चाहती है, तो लेट्स सी, देखेंगे हम। तो गाइस देखिए, मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकालूंगी, आपको पता ही है। तो अगर आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हो, कार्ड शफलिंग। ओके, टाइम स्टैम्प पर तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही अगर वीडियो थोड़ा थोड़ा आगे करोगे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, वरना आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कार्ड शफलिंग करूं भी नहीं क्योंकि टाइम काफी चला जाता है, लेकिन फिर वही है, विश्वास नहीं होता लोगों को। उनको लगता है अरे पता नहीं पहले से कार्ड रख दिए होंगे। ओके, और मैं ये सभी की बात नहीं कर रही, मुझे अभी कमेंट्स आएंगे कि दी हम ऐसा नहीं सोचते। हाँ, तो आप नहीं सोचते हो तो मैं आपको बोल भी नहीं रही हूँ। नए लोग हैं ना, उनको लगता है, जो फैमिली में नहीं है, जो कई महीनों से हैं, साल से हैं, तो उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं इतना अच्छे से पता है ना। और बनता भी है, नए लोगों पर ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं होता। इट्स ओके, चलता है। आप स्किप कर सकते हो रीडिंग, आई मीन कार्ड शफलिंग को। ओके, तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये लो, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ गया है, और ये कार्ड और आ गया है
6 ऑफ कप्स का, तो मैं इसको यहाँ साइड में लगा देती हूँ क्योंकि मुझे 3 ही कार्ड चाहिए थे। और मैं दिखा दूँ आपको 8 ऑफ वांड्स भी है यहाँ पर, सी। तो हो सकता है आपको 888 बहुत ज्यादा दिखता हो, अबंडेंस का नंबर है बाय द वे। चलिए यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। दो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, तो चलिए ठीक है, कोई नहीं। गिल्ट है यहां पर और सरेंडर। ओके, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Okay. I can release my need to control. Okay. So almost एक जैसे ही हैं थोड़े थोड़े, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या बताना चाहती है आपकी सोल आपको। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। ओके, और यहां पर आया है रिलीज द नीड टू कंप्लेन, release my need to control and release the need to complain. See, transform worrisome thoughts. Okay, अब यहां से देख लेते हैं गाइस क्या है आपके लिए, और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपकी सोल आपको अभी क्या कहना चाहती है। Surround yourself with love. Okay. You deserve sugar, not salt. ये लोगों की वजह से हो रहा है ऐसा। Paint the sun back into your sky. Co-independent हैं आप लोग। Nostalgia. Focus on the here and now. इसीलिए यहाँ पर 6 of cups आया था। All right. So these are your cards. और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ one by one. Okay guys, तो जिन्होंने बुद्धा नंबर 2 चूज किया था, उनकी सोल उनको क्या बताना चाहती है। आपकी राशि क्या है। आप या तो स्कॉर्पियन मुझे लगता है, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं, या फिर और भी राशियां हो सकती हैं, बट मुझे लगा कि मुझे ये बतानी चाहिए। ये राशियां एनर्जीज बहुत ज्यादा मैं अच्छे से पिक कर पा रही थी इनकी। शायद आपके साथ गाइस ऐसा होता है कि आप को लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे आप प्यार चाहते हो, लेकिन प्यार ना मिलकर उनके साथ में या तो जाने अनजाने आपकी फाइट हो जाती है या कंपटीशन हो जाती है, उनके साथ में कुछ होता है। ओके, मतलब क्या होता है कि आप लोगों से कनेक्ट होते हो या लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। सामने से लोग आते हैं और आपसे फ्रेंडशिप करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके साथ काम करने के लिए बोलते हैं, और जब उनके साथ में थोड़ा कनेक्शन आपका अच्छा बनता है तो कुछ टाइम के बाद वही लोग आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। तो अगर आप उनको अपनी लाइफ में बनाए रखते हो, सामने से कोई फ्रेंडशिप करने आए या फिर आप फ्रेंडशिप करने जाओ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप करने जाते हैं, उस वक्त आपको लगता है ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आपके कनेक्शन में आते हैं तो रूप कुछ और ही निकल कर आता है। अगर आप वैसे उन लोगों को देखो दूसरे लोगों के साथ, तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही काइंड है, जनरस है, लविंग है, ये तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ठीक है, उनकी बातों से लगता है, उनके व्यवहार से लगता है, लेकिन वही लोग आपके लिए कुछ और ही होते हैं।
कुछ अलग ही रंग के साथ आपको मिलते हैं। दूसरों के साथ अगर ये लोग रहेंगे तो एक वाइट एनर्जी देंगे, और आपके साथ रहेंगे तो डार्क एनर्जी देंगे, ब्लैक एनर्जी देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शंस है ना वो टॉक्सिक हो जाते हैं, और उनको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सही है या फिर गलत है। ओके, तो अगर उनके साथ में आप कनेक्शन खत्म करते हो तो एक तरीके का गिल्ट रह जाता है, या फिर गिल्ट भी ना कहें तो यादें इतनी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो पाते, मतलब रह रह कर उनकी याद आपको आती है। लेकिन अगर आप उनको साथ रखते हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब उनसे रिश्ता खत्म किया तो दिक्कत है, और अगर उनसे रिश्ता बनाकर रखा तो दिक्कत है। साथ में है तो वो आपको ग्रो नहीं करने दे रहे, मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो या तो आप उनको अपनी एनर्जी देते रहो, और जब आप ये डिसाइड करते हो कि भाई मेरे से एनर्जी नहीं दी जा रही, बहुत हो गया, तो आप उनको छोड़ते हो। तो जब आप उनको छोड़ते हो तो वो यादों में रह जाते हैं, आपके मेमोरीज में इस तरीके से कब्जा कर लेते हैं कि आप उनसे छूट ही नहीं पाते। और फिर आपके साथ में सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जहां पर आप ये करते हो कि उसकी गलती थी या मेरी गलती, मेरी गलती थी या उसकी गलती, हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी और मैंने ये गलत किया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता। फिर आप दूसरे ही पल सोचते हो नहीं उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया, इसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। ओके, तो इसके चलते आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी। ओके, तो एक विक्टिम मेंटालिटी के बंदे आप बनते जा रहे हो या फिर बन चुके हो, ये है आपके साथ सीन। तो आपकी जो सोल है ना वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि खुद की गलतियां निकालना बंद करो। ओके, चाहे गलती हो भी, लेकिन फिर भी अब उस बारे में सोचना बंद करो। साथ ही साथ एक चीज आप में और है, वो ये कि आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जैसे अगर आपको कोई समझाने आए ना कि भाई इससे बात करो, इससे बात नहीं करो, इसको साथ में रखो, इसको साथ में नहीं रखो, तो आप सुनना नहीं चाहते उसको। आपको ये लगता है कि आप जो फैसले कर रहे हो ना वो फैसले सही हैं, आपको ज्यादा पता है, उनको कम पता है, ठीक है। और इसके चलते भी कुछ चीजें आपके साथ में ऐसी होती हैं जिसके लिए बाद में आपको पछतावा होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप खो देते हो सिर्फ इसी आदत की वजह से। और आपको पता है ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि जब भी कुछ आपके साथ ऐसा हो तो उसकी आप कंप्लेन करने लग जाते हो, उसका दोष, इसका दोष, इसका दोष, मेरा दोष, इसका दोष, उसका दोष, ठीक है। एक गेम सा चलने लग जाता है कि किसको कब दोष देना है, कब खुद को देना है, ये सब कुछ करते हो आप। तो इसके चलते ना और वो ज्यादा उस तरीके की जो एनर्जी है या उस तरीके के लोग जो है ना, आप और ज्यादा ऐसे खींच कर अट्रैक्ट करते हो, वो और आते हैं आपकी जिंदगी में, और आते हैं। फिर आपको क्या होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जब आपको किसी की जरूरत होती है, तो फिर आप उन पर डिपेंड होने लग जाते हो कि वो मुझे खुश रख रहे हैं, मैं तो दुखी थी लेकिन इसने मुझे खुश किया। फिर आप उस पर डिपेंड होते हो, और फिर वो बंदा या बंदी छोड़कर निकल जाता है या निकल जाती है, ठीक है। तो फिर आप यहीं पर पहुंच जाते हो। तो एक तरीके से ना उलझी हुई जिंदगी है आपकी, बहुत उलझी हुई, किसके साथ जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, जो मिल रहा है वो यही कर रहा है। फिर लगता होगा कि क्या मेरी जिंदगी ऐसी चलेगी, क्या मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, एक अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, क्या मैं अकेले ही रहने वाली हूँ। ये सब कुछ सोचते सोचते फिर आप वही साइकिल शुरू कर देते हो, फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो कुल मिलाकर आपकी जिंदगी जो है ऐसे गोल 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 घूम रही है, एक ही तरीके के किसी एक मतलब एक जो पैटर्न है उसको ही फॉलो किए जा रही है आपकी जिंदगी, ठीक है। जहां पर यहां से एक राउंड शुरू होता है जहां पर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपका फायदा उठाते हैं, आपके लिए टॉक्सिक होते हैं। उनके साथ में एक साइकिल चलता 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 यहाँ पर खत्म हो जाता है, ओके खत्म हो गया। फिर दूसरा साइकिल शुरू हुआ, वो भी ऐसे ही बंदे के साथ हुआ या बंदी के साथ हुआ जो फिर से आपके लिए टॉक्सिक है, फिर आपको तकलीफें दी, परेशानियां दी और फिर खत्म, ये चलता है। तो इस दौरान जो सही है वो आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। अब आपकी सोल ये आपसे कह रही है कि भाई पहले तो कंप्लेंट्स करना बंद करो। दूसरा, ये जो इतनी एनर्जी आप देते हो ना ऐसे थॉट्स में जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हो या कॉफी पीते हो, टी लेते हो, तो आपको पता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपकी हेल्थ खराब होगी, लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है। कुछ ऐसी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं जिनको आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, आपको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद को कमजोर मानते हो,
इसलिए तो आपकी सोल ये कहती है कि एक तो नेगेटिव सोचना बंद करो कि किसी के साथ में साइकिल आपका एंड हुआ तो आपके दिमाग में नकारात्मकता ऐसे भर जाती है कि वापस से जब कोई आपकी जिंदगी में आता है ना तो वो भी वैसे ही आता है। क्यों? क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप कोई आएगा तो फिर से ना धोखा दे दे, आप कोई आएगा तो फिर से कहीं मेरा दिल ना दुखा दे, तो उसी को आप फिर से अट्रैक्ट कर लेते हो। साथ ही साथ आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो, मतलब समटाइम्स बहुत नेगेटिव सोच रहे हो और समटाइम्स इतना पॉजिटिव सोच रहे हो कि अगर कोई आपको बताने आ रहा है, समझाने आ रहा है तो आप सुनते भी नहीं हो, मैंने मेरी ही करनी है। दूसरा, यहां पर आपको बोला गया है कि आपकी आदत है दूसरों से खुशियां ढूंढने की या मांगने की। ठीक है, जैसे ये जो कार्ड है यही बताता है कि आपकी खुशियां ना दूसरों पर निर्भर है। वो होगा तो मैं खुश होंगी या होऊंगा, वो नहीं है तो मैं दुखी हूं। और यहां पर आपको बोला जा रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो जिंदगी भर साथ रहे, या फिर किसी की गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई साथ नहीं रहता, रहते हैं, लेकिन किसी की गारंटी नहीं है। तो महल ना अगर आप दूसरों की खुशियों पर बनाओगे तो वो उतनी जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो कमजोर होगा। जो महल आप खड़ा करते हो ना खुशियों का किसी और की जमीन पर, तो भाई वो तो किसी और की जमीन है। अब वो चाहे तो उसे बेचे, वो चाहे तो रखे, वो चाहे तो उस महल को तोड़े, वो चाहे तो बनाए रखे, राइट। तो आपकी खुशियां भी वैसी हो गई, किसी और की मोहताज। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद की खुशियां खुद में ढूंढो, दूसरों पर नहीं ढूंढो। क्योंकि अगर दूसरों को सोचकर अपनी खुशियां ढूंढोगे और बनाओगे, अपनी खुशियों का महल बनाओगे, तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। और जो खुशियां आपकी अपने में होंगी उसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये चीज आपको बोली गई, आपकी सोल कह रही है कि दूसरों को मत देखो, खुशी अगर आपको चाहिए तो खुद में ढूंढो। जितना खुशियां आप दूसरों में ढूंढते हो ना, उतना ही ज्यादा आप दूसरों की तरफ भागते हो। जैसे ये कई बार होता है, मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो वो भी कहते हैं, हर बार ना उनका सवाल यही होता है कि हमें पार्टनर कब मिलेगा, या फिर ये जो पर्सन मिला है ये मेरे लिए क्या सोचता है। ज्यादातर वो लोग यही पूछते हैं, और मैं उनको बोलती हूँ कि मत सोचो कि कोई क्या सोचता है, आप अपने पर फोकस करो। जिसको आपके पास आना है ना वो खुद आ जाएगा, और जब वो आएगा ना तो सॉलिड ऑफर के साथ आएगा। ऐसे नहीं आएगा छिपता छिपाता कि किसी के फ्रेंड ने कह दिया कि ए तू जाके बोल कि मैं उसे पसंद करता हूं, जा जाके बोल। ये नहीं होता है। अगर कोई आपके लिए सीरियस है ना तो वो सामने से आएगा और आपसे बात करेगा, आपकी फैमिली से बात करेगा, आपको स्टेबल ऑफर देगा। ये नहीं करेगा कि तू जाके बोल, मैं जाके बोलूं, धीरे से मैसेज कर दिया, चुपके से लेटर भेज रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। मैं उनको हमेशा बोल देती हूँ, बस आपके साथ भी वही है कि भागो मत किसी के पीछे, ये ढूंढने के लिए कि खुशियां उसके पास होंगी। अगर ऐसा करोगे तो बार बार रिपीटेशन होगा इन चीजों का। आपको सिखाया ही यही जा रहा है कि खुद में खुशियां ढूंढो। दूसरा, आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इंसल्ट करते हैं, दुखी करते हैं, फिर भी आप उनको एंटरटेन करते हो। आपको बोला गया है कि यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो अगर ऐसे लोग हैं, ब्लॉक करो उनको अभी के अभी, और ऐसे लोगों से खुद को घेर कर रखो जो आपको प्यार करते हैं। जैसे आपकी फैमिली, हो सकता है आपकी फैमिली की बातें आपको कड़वी लगती हों, अच्छी ना लगती हों, लेकिन प्यार वही करते हैं। और अगर आपकी फैमिली से नहीं भी बनती है तो जो फाउंड फैमिली है, यानी कि जिनके साथ में आपको लगता है कि एक फैमिली रिलेशनशिप आप बना सकते हो, फैमिली का रिश्ता बना सकते हो, तो उनके साथ में आप रहो। ठीक है, जो जिनको कई वर्षों से आप जानते हो, जो कभी भी आपको फोर्स नहीं करते कुछ करने के लिए, या फिर आपका कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, एंड देन आप सरेंडर कर दो। और जो हो चुका है उसका गिल्ट लेकर मत बैठो। आपकी सोल ये कह रही है, अच्छे लोगों को चुनो जो आपको अच्छी सलाह दे। हो सकता है वो आपको बुरी लगती हो, लेकिन वो आपके लिए सही है, जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, उनकी सुनो। दूसरा, दूसरों में खुशियां मत ढूंढो, खुद में खुशियां ढूंढो, वो अच्छा होगा। तीसरा, शिकायतें करना बंद करो, क्योंकि जितना शिकायत करोगे उतना ही ज्यादा आप उसी तरीके का अपना ऑरा क्रिएट कर लोगे। लोग ना आपको दूर से देख के ही भागेंगे, अरे ये वही है जो रोती रहती है, अरे हटाओ इसको, भगाओ यहां से। ठीक है। और चौथा, जितनी भी ऐसी थॉट्स हैं जो आपकी एनर्जी को खींचती हैं, ठीक है, कुछ भी लेकर आप ओवर थिंक करते हो, चिंतित रहते हो, तो उसको खत्म करो अपने अंदर से। और ये सब कुछ कैसे होगा? मेडिटेशन से एंड योगा से। सो गो फॉर योगा एंड मेडिटेशन। अगर आपने योगा एंड मेडिटेशन नहीं किया तो मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, ये कुछ भी काम नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बंधे हुए हो, दूसरों से नहीं बंधे हो, अपनी सोच में बंधे हो, और ये बंधन आपके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। ट्रस्ट मी।
आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, आप ही इसको तोड़ पाओगे, वरना आप एक गिल्ट में रहोगे, यादों में रहोगे, पास्ट में रहोगे, ना अपना प्रेजेंट जी पाओगे, ना अपना फ्यूचर बना पाओगे। ओके, आई थिंक मैंने अपना जो पॉइंट था क्लियर किया। आपको यही करने के लिए बोला जा रहा है, वरना आप कंफ्यूज्ड रहोगे, आपके फैसले भी गलत होंगे और गलत ही लोगों को आप लगातार अट्रैक्ट करते रहोगे, जो 2-3 दिन तक तो आपके साथ में अच्छे रहेंगे और उसके बाद फिर उनका बर्ताव बुरा हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि लो फिर से खुशियां मिट गई। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था मैसेज आपके सोल की तरफ से आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है, तो लेट्स सी, देखते हैं। सो गाइस, मैं करूंगी कार्ड शफलिंग, तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, इतने सारे मैं कार्ड्स नहीं लूंगी। Page of Pentacles, alright, टेम्परेंस आपके लिए आया है, यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड देन आपके लिए आया है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, and the last 2 of cups. All right. सरेंडर, आपके लिए सरेंडर का कार्ड आया है। ऑल राइट, तो कंट्रोल करने की आदत है आपको। फॉलो योर ड्रीम्स। Mirror, protest, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। फ्री, ओके, ऑल राइट। ओके, तो बुद्धा आइडल 3 जिन्होंने चूज किया है, ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, या तो वो हो सकता है पॉलिटिशियन हो, या हीलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा वो करते हैं जिससे कि सुधार हो लोगों की जिंदगियों में। ओके, आवाज उठाना, अपने खुद के लिए, खुद के सही के लिए लड़ना, और अगर मौका लगे तो आंदोलन करना, ठीक है, क्रांति फैलाना, ये उनको अच्छा लगता है। ये उस तरफ काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है। एंड कहीं ना कहीं दूसरों का दर्द ना उनको बड़ा प्रभावित करता है, बहुत ही ज्यादा। वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में लड़ाइयां ना हो,
सभी लोग सुकून से रहें, शांति से रहें, एक नए समाज की स्थापना हो, सब कुछ नया हो, लोगों की सोच नई हो, नए नियम हो, नए कायदे कानून हो, ये सब कुछ वो चाहते हैं। ओके, और इसको लेकर काफी ज्यादा मोटिवेटेड हैं और काफी सारी उन्होंने प्लानिंग्स कर रखी हैं, ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता ये किसकी पाइल है, कौन है हमारी फैमिली में ऐसा। क्या पहली बार मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूं? आई डोंट नो। ओके, तो कुछ भी है, कुछ ऐसा है और सही भी है। ये तो मैं भी बोलती हूँ कि जो समाज में ऐसे नियम है जिनका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, उनको हटा देना चाहिए। अमानवीय प्रथाएं हैं, उनको हटा देना चाहिए। जो मान्यताएं हैं उनको हटा देना चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं बनता। लोग दुखी होते हैं और कुछ नहीं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि मैं सभी को बोलती हूँ रीडिंग्स में, लेकिन कौन उस पर इतना ध्यान देता है या उसको अप्लाई करता है पता नहीं, बट आप तो कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि ये मेरी वजह से है। आई थिंक कि आपकी अपनी सोच है, मेरे कहने से आप नहीं कर रहे। आप बचपन से ही ऐसे हो जो ये कुछ सुधार करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर ना आपकी सोल की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ इसको लेकर है कि ये मेरे साथ भी होता था। जैसे हम जो एम्पैथ हैं उनके साथ ये, आई थिंक सभी के साथ पता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। हम लोग जब दूसरों की तकलीफें सुनते हैं ना तो उनकी तकलीफों को खुद पर ले लेते हैं। ठीक है, उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना हमें पड़ने लग जाता है। जैसे किसी के घर में प्रॉब्लम है या किसी की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही या किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा, और जब वो हमसे शेयर करता है, हम लोग काउंसिल करते हैं, तो जब वो हमसे शेयर करता है ना तो हमें ज्यादा तकलीफ हो जाती है। पता चला वो तो रात में सो भी गया, हम सो भी नहीं रहे। ओके, और हम इम्पैक्ट से ये कहा जाता है कि देखो परेशानियां सुनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खुद पर ले लो। अगर आप खुद पर ले लोगे तो आप खुद बीमार हो जाओगे, खुद आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाएगी। आप किसे काउंसिल करोगे? आपका काम है दूसरों की तकलीफों को दूर करना, तो आप कैसे उनकी तकलीफों को दूर करोगे जब खुद ही बीमार होकर बैठ गए? ठीक है, तो सुनना है, महसूस करना है, लेकिन अपने सिर पर नहीं लेना है, चढ़ाना नहीं है उसको। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर कोई डॉक्टर के सामने पेशेंट आता है जिसको ऑपरेशन की जरूरत है, अगर वो देखता है कि इसका ऑपरेशन करेंगे और ये रिस्की हो सकता है, तो वो अगर उसका पेन ले लेता है और उसके इस डर को ले लेता है, तो वो तो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा या दवाइयां दे ही नहीं पाएगा, ट्रीट कर ही नहीं पाएगा। तो फिर कौन करे ट्रीटमेंट? राइट? तो डॉक्टर्स को भी, आई थिंक जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा कि वो कैसे करते हैं। मैं बस बता रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने ये सुना है, तो मैं उस आधार पर बोल रही हूँ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो आपके साथ में क्या है कि आप एम्पैथ हो, आप दूसरों का भला सोचते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको उनकी परेशानियों को अपने सिर पर नहीं लेना। आपकी सोल आपको ये कह रही है, ये आपको अपना ड्रीम बनाना चाहिए कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं सुधार करूं। जैसे अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आप जो और लड़कियां हैं उनको देखते हो सफर करते हुए, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कोई एक नया नियम बनवाना चाहते हो। जैसे एक मूवी अभी मैंने हाल ही में देखी है, क्या नाम था, आई थिंक थर्सडे करके एक मूवी है। वो मूवी काफी अच्छी मुझे लगी, जिसमें दिखाया गया था कि लड़कियों का रेप हो जाता है और उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो उसको लेकर मूवी थी, आप लोग चाहें तो आप लोग भी देख सकते हैं, मुझे वो पसंद आई। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपको दूसरों का दर्द महसूस होता है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो जो आप करना चाहते हो ना उसको अपना सपना बनाओ और उस पर काम करो, लेकिन उनके दर्द को इतना खुद पर मत लो कि वो तुम पर हावी पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, आपकी सोल ये कह रही है कि आप खुद को लेकर ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको थोड़ा ना खुद की बॉडी को और खुद को एक प्रिंसेस के जैसे ट्रीट करने की, प्रिंस के जैसे ट्रीट करने की जरूरत है। समवेयर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो कुछ रूल्स। हो सकता है अपनी डाइट को लेकर, यू आर फॉलोइंग क्रैश डाइट और एक्सट्रीम एक्सरसाइज और समथिंग, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ बहुत ही स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा नरमी खुद के साथ बरतो। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सोचते हो कि वो तो दर्द में है और मैं यहाँ मस्ती में अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पी रही हूँ, तो ये तो गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है।
कंट्रोल मत करो, सिचुएशन को कंट्रोल मत करो। अगर कंट्रोल करते हो खुद को या सिचुएशन को तो इससे हल नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हो कि इस दिशा में कुछ हो तो आपको उसको अपना सपना बनाकर धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अगर इतना आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ सुधार होने से पहले आपकी जिंदगी में बिगाड़ होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं उन्हीं का साथ लो, और लोगों को जबरदस्ती कन्विंस मत करो, क्योंकि वो कन्विंस हो तो जाएंगे आपसे, ठीक है, आप उनको कन्विंस कर तो लोगे, लेकिन दिल से उनकी इच्छा नहीं होगी तो उस तरीके से वो काम नहीं करेंगे जिस तरीके से आप करवाना चाहते हो। तो एक तरीके से आपकी सोल ये कह रही है कि पहले तो परेशानियां सबकी सुनो लेकिन सिर पर मत चढ़ाओ। दूसरा, जो करना चाहते हो उसको अपना सपना बनाओ, ठीक है, उसको कंट्रोल में मत लो। जैसे हम सपना पूरा करते हैं ना धीरे धीरे करके, जैसे हम सोचते हैं कि हम एक सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे, ठीक है, या हमें शेफ बनना है, तो धीरे धीरे हम उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। और ये नहीं कि हमें साल भर के अंदर करना ही करना है, नहीं, हम करेंगे, करते रहेंगे और एक दिन होगा। तो इस तरीके से करो और खुद को ना इतना ज्यादा खुद को पीड़ा मत दो, ठीक है। खुश रहकर शांति से सुकून से भी काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि तुरंत ये हो जाए, जरूरी है कि हो जाए। ओके, तुरंत करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, हो नहीं पाएगा, कुछ और हो जाएगा, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा, फिर रायता फैलेगा, उसको समेटते फिरो। तो उससे बेहतर है कि धीरे धीरे किया जाए। जो बदलाव लाना चाहते हो, चाहे ये सोसाइटी हो चाहे आपकी अपनी फैमिली हो, उसको धीरे धीरे लेकर आओ। और यहाँ पर यह भी नहीं बोला जा रहा कि आप अपनी आवाज दबा लें, नहीं, वो भी नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ें और काम करें, लोगों को न्याय दिलवाएं और परिस्थितियों को चेंज करें, बेशक करें। कुछ करना चाहते हैं करिए, एनजीओ बनाना चाहते हैं बनाइए, आगे बढ़िए, करिए, इस तरफ काम मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं, प्लानिंग के साथ और आहिस्ता से, प्यार से, ठीक है। यस, बिल्कुल, ये आपकी जो सोल है ना वो आपको ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, आपकी सोल बोल रही है। जितना हो सके एक कम्युनिटी बनाकर ये काम करो। जैसे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बताता है जितना हो सके कम्युनिटी बनाओ। जल्दी करोगे और अगर भावनाओं में बहकर काम करोगे तो दुश्मनी ज्यादा हो जाएगी, साथ देने वाले कम होंगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये लड़कियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी का सहयोग लेना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं करना है कि किसी एक धर्म को पकड़ लिया, किसी एक जाति को पकड़ लिया या किसी एक तरीके के लोगों को ही पकड़ लिया और लोगों से दुश्मनी कर ली, नहीं, ना ही किसी को जबरदस्ती तैयार करना है। धीरे धीरे अपने विचारों को शेयर करो और फिर देखो आपका साथ कौन देता है, ठीक है। ये तरीका है। जैसे मेरा जो एक ड्रीम है वो ये कि मैं चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों को काम मिल जाए। जैसे मैं अभी ब्लैंकेट्स जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये लोग आकर ऐसे ब्लैंकेट्स ले रहे हैं, परेशान हैं, क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कम से कम वो लोग जो करने लायक हैं। हालांकि मैं तो ब्लैंकेट्स देने गई थी तो मैं उन लोगों को देख रही थी जो कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कई लोगों को फुटपाथ पर देखा जो उठ भी नहीं सकते जगह से, लेटे हैं तो लेटे ही रह गए, बैठे हैं तो बैठे ही रह गए, या बैठ कर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह दिए। लेकिन कुछ और भी ऐसे थे जो कर सकते थे लेकिन फिर भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आगे हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट्स मांग रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में ना ऐसा हो जाता है कि अगर नहीं दो तो बुरा लगता है और दे दो तो लगता है कि बढ़ावा मिल जाएगा, राइट। तो मैं क्या सोच रही थी कि कुछ ऐसा क्यों ना मैं करूं जिससे कि इन लोगों को कोई काम मिल जाए, छोटा मोटा सा, जो घर बैठे जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे ये करते रहें और इनका गुजारा हो जाए। देन मैंने सोचा कि मुझे ठीक है, इसके लिए फिर पैसे चाहिए। फिर मैंने एनजीओ के लिए ट्राई किया, कर रही हूँ। एंड मैंने जो दूसरा चैनल बनाया है सत्यविद सातकी, वो भी मैंने स्टार्ट किया और मैंने वहां पर बोला भी है सभी को कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि यहाँ से जो अर्निंग होगी वहां पर मैं पूरी मेहनत लगाने वाली हूँ। रीडिंग्स मैं करूंगी, लोगों को गाइड करूंगी भगवत गीता के जरिए, और वहां से जो अर्निंग होगी वो चैरिटी में मैं लगाने वाली हूँ। या ऐसा कोई भी काम मैं शुरू करूंगी ना तो वहां पर इन्वेस्ट करूंगी, वहां से करूंगी, इधर से उधर से, जहां से भी हो पाएगा मैं करूंगी। तो धीरे धीरे करना है, एकदम से अगर सोचोगे तो नहीं होगा। अब जो मैंने सोचा है बेशक उसको टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में हो जाएगा ना। वो चैनल इतनी जल्दी लोगों तक शेयर हो जाएगा, हालांकि मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे पता है कि इसको टाइम लगेगा। और ना ही जो और चीजें मैंने सोची है वो हो जाएंगी तुरंत के तुरंत। मुझे शायद किसी का सपोर्ट चाहिए होगा, मुझे किसी की जरूरत चाहिए, मुझे किसी की जरूरत होगी जो इन्वेस्ट करे यहाँ पर, ओके। तो टाइम लगने वाला है, बट मैं कर रही हूँ, मैंने उसको अपना सपना बना लिया, धीरे धीरे कर रही हूँ, हो ही जाएगा एक दिन,
प्रभु की कृपा से। तो आपको भी वैसा ही बोला जा रहा है कि ऐसे बना लो एक इसको अपना सपना सा, देन कंटिन्यू इट। ओके, तो धीरे धीरे करके आपका काम पूरा हो जाएगा। अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट मत हो और किसी की परेशानी को इतना खुद पर मत लो कि खुद ही प्रॉब्लम में आ जाओ, फिर कुछ करने लायक रहोगे ही नहीं। ऑलराइट, तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया है। जो आपके लिए मैसेजेस थे मैंने दिए हैं। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।